जब सरफराज को ये बात मालूम चली तो वो हैरान हो गए कि जिस फ्लैट को हमने ख़रीदा है उसका ताला तोड़कर भला एक लेडी उसमें कैसे दाखिल हो गई। बाद में पता ये चला कि मुसर्रत ख़ान कोई और नहीं बल्कि सुलेमान ख़ान जिन्होंने सरफराज से ये फ्लैट बेचा था उनकी वाइफ है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस कंपाउंड का नाम पीस कंपाउंड है, जिस बिल्डिंग का नाम पैराडाइज अपार्टमेंट है, उसमें ये मसला चल रहा है। पीस पैराडाइज, नाम सोचिए, शांति और जन्नत। जहाँ शांति है, जहाँ जन्नत है, वही मसला है। दोस्तों, ओखला जामिया नगर के बारे में आम तौर पर लोग ये ख्याल करते हैं कि ये मुसलमानों की एजुकेटेड लोकेलिटी है, यहाँ पढ़े लिखे मुसलमान रहते हैं। ये एक हकीकत है कि यहाँ पढ़े लिखे मुसलमान बहुत रहते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहाँ भी वो सारे क्राइम होते हैं जो एक बदनाम इलाके में होते हैं। मैं आपको अभी एक ऐसी खबर बता रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ओखला में ये सब भी होता है। आप सब लोगों ने अबुल फजल इनक्लेव में, जो लोग अबुल फजल इनक्लेव को जानते हैं, ज़्यादा दिनों से यहाँ रहते हैं, अबुल फजल इनक्लेव में जब आप शाहीन बाग थाने से निकलेंगे और अबुल फजल जामिया नगर का जो थाना है उधर की तरफ जाएंगे तो एक आज़मी अपार्टमेंट, बहुत ही मशहूर अपार्टमेंट है। ठीक आज़मी अपार्टमेंट से सटा हुआ एक कंपाउंड है जिसका नाम है पीस कंपाउंड। जी हाँ, पीस यानी कि शांति, अमन। उसी पीस कंपाउंड में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। उसी पीस कंपाउंड में एक बिल्डिंग का नाम है पैराडाइज अपार्टमेंट। जी हाँ, पैराडाइज यानी जन्नत। इसी पैराडाइज अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ है कि पीस कंपाउंड की शांति इन दिनों ज़रा भंग है। पैराडाइज अपार्टमेंट में सरफराज नाम के एक शख्स ने, जो ओरिजिनली जमशेदपुर के रहने वाले हैं, सरफराज ने सुलेमान ख़ान नाम के एक शख्स से, जो कि पेशे से वकील हैं और ओरिजिनली पटना के रहने वाले हैं, उनसे सरफराज ने एक फ़्लैट ख़रीदा। फ़्लैट कोई छोटा मोटा 10-20 लाख रुपए का नहीं है, बहुत ही महंगा फ़्लैट है। 16 अक्टूबर को सरफराज ने सुलेमान ख़ान को पूरे पैसे दे दिए और फ्लैट की चाबी ले ली। फ्लैट लेने के बाद सरफराज ने उस पर अपना ताला लगा दिया, ये सोचकर कि अब इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करूँगा, अपने हिसाब से इसमें सामान रखूँगा। यही सोचकर सरफराज ने उसमें अपना ताला लगा दिया। 17 अक्टूबर को यानी कि दूसरे दिन जब सरफराज के कुछ लोग यानी कि हाउसकीपिंग के लोग उस फ्लैट में गए ये देखने के लिए कि हमें किस तरह से इसको सामान किधर लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो ताला सरफराज ने लगाया था वो तो टूटा हुआ है, उसे काट दिया गया है और अंदर ऑलरेडी कोई दाखिल है। वहाँ मुसर्रत ख़ान नाम की एक खातून थी। जब सरफराज को ये बात मालूम चली तो वो हैरान हो गए कि जिस फ्लैट को हमने ख़रीदा है उसका ताला तोड़कर भला एक लेडी उसमें कैसे दाखिल हो गई। बाद में पता ये चला कि मुसर्रत ख़ान कोई और नहीं बल्कि सुलेमान ख़ान जिन्होंने सरफराज से ये फ्लैट बेचा था उनकी वाइफ है। सरफराज ने जब उनसे पूछा कि ये फ्लैट तो मैंने ख़रीद लिया है, आप इसमें कैसे दाखिल हो गई, तो मुसर्रत ख़ान ने कहा कि मेरे शौहर ने ये फ़्लैट मुझे पहले ही गिफ्ट कर रखा है, आखिर वो ये फ़्लैट कैसे बेच सकते हैं। ये सुनना था कि सरफराज टेंशन में आ गए, चूँकि इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा, बल्कि पूरा का पूरा पैसा सुलेमान ख़ान को दे दिया था। अब इसके बाद से सरफराज की टेंशन शुरू हुई। उन्होंने सुलेमान ख़ान को फ़ोन किया तो सरफराज के मुताबिक सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, मैं तो आपको फ्लैट दे चुका हूँ, चाबी मैंने दे दी, अब कौन घुस गया उसके अंदर, इससे मुझे क्या मतलब। जब सरफराज ने मुसर्रत ख़ान से कहा कि आप मेरा घर खाली कीजिए, ये घर तो मैं ख़रीद चुका हूँ, तो मुसर्रत ख़ान का ये कहना है कि आप जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बुलाइए। अब यहाँ पे सवाल ये है
कि जब सरफराज ने ये घर ख़रीदा, सुलेमान ख़ान ने उनको ये घर बेचा, तो आखिर सुलेमान ख़ान की वाइफ को ये बात क्यों नहीं पता थी कि ये फ्लैट बिक रहा है? क्या वो अपनी वाइफ से छुपाना चाहते थे? क्या वो अपनी वाइफ की गैर मौजूदगी में जल्दी से जल्दी ये फ्लैट बेच देना चाहते थे? जब मैंने इस ताल्लुक़ से आसपास के लोगों से मालूम किया तो उनका ये कहना है कि जो सुलेमान ख़ान हैं, जो पेशे से वकील हैं, जिन्होंने अपना ये घर बेच दिया, फ्लैट बेच दिया है, उनका अपनी वाइफ मुसर्रत ख़ान से कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। जी हाँ, ये लोग बता रहे हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम कि उनका रिश्ता अच्छा है या नहीं है। अब चूँकि उन्होंने मुसर्रत ख़ान के पीछे में फटाफट ये फ्लैट बेच दिया तो शक होता है कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी फ्लैट क्यों बेचा, वाइफ को क्यों नहीं बताया कि हम ये फ्लैट बेच रहे हैं। सरफराज की टेंशन ये है कि क्या सुलेमान ख़ान ने उनके साथ धोखा किया, पूरे पैसे ले लिए और उन्हें मालूम था कि बीवी इनकी ये घर नहीं बेचने देगी, तो पीछे में उन्होंने ये घर को जल्दी जल्दी बेच दिया। और आखिर वो अपनी बीवी को ये बताना क्यों नहीं चाहते थे कि ये फ्लैट मैं बेचने वाला हूँ? उनके पीछे में ये फ्लैट इन्होंने क्यों बेचा? मुसर्रत ख़ान का कहना ये है कि ये फ्लैट मेरे शौहर यानी कि सुलेमान ख़ान ने मुझे ऑलरेडी बहुत पहले गिफ्ट कर रखा है, तो जब ये फ्लैट मेरा है तो भला वो उसे कैसे बेच सकते हैं? सरफराज का कहना है कि मुझे सुलेमान ख़ान ने सारे के सारे पेपर दे दिए हैं और उसमें मुसर्रत ख़ान का नाम कहीं नहीं है और ये फ्लैट सुलेमान ख़ान के ही नाम है। तो जब फ्लैट उनका है तो वो हकदार हैं, वो बेच सकते हैं, उन्हें ये पावर है कि वो ये फ्लैट को बेच सकते हैं। जब सरफराज मुश्किल में आ गए तो शुरू में तो सुलेमान ख़ान ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अपना फ्लैट आप खाली करवा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, मैंने तो आपको फ्लैट दे दिया है। लेकिन अब सरफराज का ये कहना है कि आपने मुझे एक तरह से उलझन में फंसा दिया है। अगर ये आपका फ्लैट किसी वजह से डिस्प्यूटेड है, आपकी अपनी वाइफ से नहीं बनती है, आपने वाइफ को धोखे में रख कर ये फ्लैट बेचने की कोशिश की, आपने मुझसे ये फ्लैट बेचा ही क्यों? आपने मुझे सही सिचुएशन क्यों नहीं बताई? सरफराज मुसर्रत ख़ान को भी ये कहना चाहते हैं कि आप किसी वजह से अपने शौहर से नाराज़ हैं, अपने शौहर से आपकी नहीं पड़ती है, उनसे आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप उनसे झगड़ा कीजिए, उनसे मुकाबला कीजिए, उनसे जो कुछ करना है कीजिए। मैंने तो इस फ्लैट के पूरे पैसे दे दिए हैं, मुझे मेरा फ्लैट दे दीजिए। फ़िलहाल उस फ्लैट की पोजीशन ये है कि उस पर मुसर्रत ख़ान का कब्ज़ा है, वो अपने रिश्तेदार के साथ उस फ्लैट में मौजूद हैं। अब मेरी दर्शकों से अपील है कि आप ही बताइए इस मामले में मेन कल्प्रिट कौन है, किसकी गलती है, किसने धोखेबाजी की है? जब सरफराज ने पैसे पूरे दे दिए हैं तो उसे घर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर कुछ देर के लिए ये मान भी लेते हैं कि सुलेमान ख़ान का अपनी बीवी से रिश्ता अच्छा नहीं है, वो उनके साथ शायद नहीं रहना चाहते हो, मैंने शायद लगाया है, वो घर छुपा के फ़ौरन ही बेच देना चाहते थे, कहीं भाग जाना चाहते थे, तो उन्होंने इसके लिए किसी को नुकसान क्यों पहुंचाया? अब उनकी बीवी उस फ्लैट में आकर काबिज़ हो गई है, पैसा किसी का पूरा लग चुका है। आपको एक चीज़ और बता दूं, मामला पुलिस में पहुंच चुका है। पुलिस ने इन लोगों से कहा है फ़िलहाल आप लोग अपने मसले को मिल बैठ के हल कर लीजिए। जिनका पैसा लगा है इस फ्लैट में उन्हें या तो पैसे वापस कर दीजिए या उन्होंने जो फ्लैट ख़रीदा है उन्हें फ्लैट दे दीजिए। सुलेमान साहब से कहा गया है आपका बीवी से जो मसला है वो हल कर लीजिए। कुल मिला के पुलिस ने इन लोगों को एक चॉइस दिया है कि आप लोग पहले ही बैठ के इस मसले को हल कर लीजिए। अगर किसी वजह से ये मामला ऐसे ही उलझा रहा, सरफराज को उसका फ्लैट पैसा देने के बावजूद नहीं मिला, मुसर्रत ख़ान इसी तरह इस फ्लैट पर काबिज़ रहीं और इनके जो हस्बैंड हैं जिन्होंने ये फ्लैट बेचा है यानी कि सुलेमान ख़ान, वो ऐसे ही आनाकानी करते रहे और भागते रहे, सामने आने से वो कतराते रहे, तो इस मामले में पुलिस भी FIR करने को मजबूर हो जाएगी। मेरी सरफराज से भी अपील है, मेरी मुसर्रत ख़ान से भी अपील है और मेरी सुलेमान ख़ान से भी अपील है। मैंने जितनी बातें बताई हैं, अगर आपको इसमें से लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो आप लोग भी अपनी बातें मीडिया के सामने आकर मुझसे इंटरव्यू देकर अपनी बातें कह सकते हैं। यहाँ साफ साफ एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि सरफराज के साथ धोखा हुआ है। सरफराज ने जब पैसे दे दिए हैं तो फ्लैट तो उसे मिल जाना चाहिए, लेकिन उसे फ्लैट नहीं मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं जो एक फैक्ट है,
जब से ओखला जामिया नगर बसा है, यहाँ लोगों ने दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है जब एक बिल्डर ने एक ही फ्लैट को कई कई लोगों को बेच दिया है। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है जब लोग अपने घर में ताला लगाकर अपने गांव कहीं गए, जब वापस आए तो मालूम चला उनके घर में तो कोई और काबिज़ है, किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पहले भी होती रही हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जिस कंपाउंड का नाम पीस कंपाउंड है, जिस बिल्डिंग का नाम पैराडाइज अपार्टमेंट है, उसमें ये मसला चल रहा है। पीस पैराडाइज, नाम सोचिए, शांति और जन्नत। जहाँ शांति है, जहाँ जन्नत है, वही मसला है। दोस्तों, देखा ना आपने ओखला में क्या क्या होता है। ओखला की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जामिया नगर अपडेट्स यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। जब भी यहाँ कुछ हुआ करेगा, जब भी हम कोई ख़बर डालेंगे, तुरंत आप तक ऐसी खबरें पहुँच जाया करेंगी और आप भी जहाँ रहते हैं ओखला में, वहाँ की खबर से बाखबर रह सकेंगे।